नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी अभ्यास प्रश्न कक्षा 8 का भूगोल। पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। उसका जो पहला पाठ है संसाधन, उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज। इससे पहले हम इस पाठ पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पहले इसे देख रहे हैं तो पहले इस पाठ पर जो चर्चा हुई है उसे देखिएगा, उसके बाद यह बेहतर समझ में आएगा। और साथ ही साथ 6-7 के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेलिस्ट में उनकी भूगोल संबंधित अनेक वीडियो बनी हुई हैं। आप उन्हें देख कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 6, 7, 8 में से किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। सामाजिक विषय के फिलहाल सामाजिक विषय के किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पाठ का नाम है संसाधन रिसोर्सेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा की जानी है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। जैसे कि हम पाठ में चर्चा कर चुके थे, पृथ्वी में क्या है, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं की जलवायु ठंडी है, कहीं की जलवायु गर्म है। ये सब कारकों के आधार पर ही क्या होता है, पृथ्वी पर संसाधन जो है असमान है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति असमान होने के कारण ही संसाधन भी क्या है, असमान है। देखें प्रश्न, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अगला प्रश्न देखें, संसाधन संरक्षण क्या है। मतलब संसाधनों की देखरेख करना, संरक्षण करना, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। मनुष्य ही है जो कि मतलब भौतिक पदार्थों को क्या बनाता है, मूल्यवान बनाता है। इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। इसका जो चौथा प्रश्न है, सतत पोषणी विकास क्या है। सतत पोषणी विकास, सतत पोषणी विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यह क्या है, सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास मतलब संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल इस पीढ़ी के बजाय भावी पीढ़ी की भी क्या हो सके, आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रश्न नंबर 2 है, सही के सामने सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। नहीं करता है। उपयोगिता, मूल्य ये संसाधन के मुख्य कारक हैं, जबकि मात्रा क्या है, संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये क्या है, आपके प्रकृति ने हमें दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन है। जबकि मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो यह है कैंसर उपचार की औषधि। यहाँ पर थोड़ा आंसर गलत दिया गया है, आप सही मानेंगे। कैंसर उपचार की औषधियाँ क्या है, मानव द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न देखें, कथन पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको जैव संसाधन ... होते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। जैव संसाधन जो होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य एवं वास्तविक
संसाधन और सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। पहले हम चर्चा करेंगे संभाव्य और वास्तविक संसाधन पर। देखें, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है, वह क्या है? संभाव्य संसाधन है। संभाव्य कहने का मतलब है जिनकी संभावना है आगे को कि यह संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, वो संभाव्य संसाधन है। जबकि वास्तविक संसाधन जो संसाधनों का हम अभी प्रयोग कर रहे हैं। संभाव्य संसाधन में हमने देखा वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है, जबकि वास्तविक संसाधन में देखें इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। संभाव्य संसाधन में देखें इन साधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, संभावनाएं हैं। जबकि वास्तविक संसाधन इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जाता रहा है, जैसे कोयला है, खनिज है, तेल है इत्यादि है। जो संभाव्य संसाधन है जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम की संभाव्य एक संसाधन है। संभावना है कि लद्दाख में यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो सभी जगह हैं वो क्या हैं? सर्वव्यापक संसाधन है। स्थानिक संसाधन मतलब जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों में पाए जाते हैं वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सर्वव्यापक संसाधन क्या है? वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, तो ये क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है। जबकि तांबा है, लौह अयस्क है, ये कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये क्या है? स्थानिक संसाधन है। इसके बाद क्रियाकलाप के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है कि क्रियाकलाप रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चोन। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा लिखी गई हैं। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहे हैं? इन संसाधनों के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इन्हें 100 शब्दों में लिखिए। देखिए कि कवि इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहे हैं। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव में कुछ इस प्रकार होगा। जल संचरण की क्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु क्या हो जाएंगे? पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर लोगों की सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जल नहीं होगा। और समुद्री मार्ग क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जब जल ही नहीं रहेगा तो समुद्र कहाँ से रहेगा? पृथ्वी का तापमान क्या होगा? तेजी से बढ़ने लगेगा, और जिससे कि मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। मानव जीवन ही नहीं, पूरा जैवमंडल संकटग्रस्त हो जाएगा। साथ ही साथ कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, कोई उद्योग नजर नहीं आएगा, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है कि पृथ्वी से जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये थे आज के प्रश्न। पाठ नंबर 1 हमारा जो कक्षा 8 की किताब है भूगोल की संसाधन एवं विकास, इसका पहला पाठ था संसाधन। उसके अभ्यास प्रश्न थे, इस पर चर्चा की हमने और आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर प्रतिदिन किसी एक पाठ पर चर्चा की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।